आखिर बहराइच में इस दंगे की शुरुआत हुई कैसे, ये अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ। यहाँ पर महसी तहसील में महाराजगंज बाजार से दुर्गा प्रतिमा का जुलूस निकल रहा था और इसी दौरान एक घर के सामने से पथराव होने लगा। तभी दूसरे समुदाय के लोगों ने डीजे को लेकर ऐतराज जता दिया। डीजे बंद करने को कहा तो फिर विवाद शुरू हो गया। दूसरे समुदाय के लोगों ने जुलूस में शामिल लोगों पर पथराव कर दिया। भीड़ पर फायरिंग हुई जिसमें 22 साल के रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद भीड़ आक्रोशित हो उठी। लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ कर दी। बीच सड़क पर आगजनी हुई। युवक का शव रखकर प्रदर्शन भी किया गया। बहराइच में हालात अभी भी पूरी तरह से काबू में नहीं है, लेकिन हिंसा पर पॉलिटिक्स है कि वो हाई है। अखिलेश यादव की पार्टी के नेता एसटी हसन ने सीधे तौर पर दूसरे समुदाय को ही हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। उनका कहना है कि मुसलमानों को मस्जिद के बाहर लाउडस्पीकर पर गाने बजाकर भड़काया जा रहा है। किसी भी समुदाय को किसी दूसरे समुदाय को इरिटेट नहीं करना चाहिए और किसी भी समुदाय को कि दूसरे समुदाय के ऊपर पथराव नहीं करना चाहिए। कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। अपनी बात सरकार से कहें, अपनी बात प्रशासन से कहें, पुलिस से कहें, वो सही तरीका है। लेकिन लोग इरिटेट करते हैं। इरिटेशन जब होता है कि जब नमाज के दौरान मस्जिद के आगे खड़े होके तेज आवाज से लाउड स्पीकर बजाए जाएं, डांस करे जाए और उनसे कोई मना भी करे तो नहीं मानते। बहुत सी जगह ऐसा भी हुआ है कि जब लोगों में आपस में झगड़ा हुआ, पथराव हो गया, फिर हिंदू मुसलमान हो गया। इससे हम सब कमजोर होते हैं। देश तो कमजोर होता ही है, हम सब कमजोर होते हैं। एसटी हसन कह रहे हैं कि मस्जिद के बाहर लाउड स्पीकर पर भड़काऊ गाने बजाए जा रहे थे, लेकिन कल बहराइच में क्या हुआ वो आपको दिखाते हैं। एक घर के सामने जुलूस पर पथराव शुरू हुआ। एक समुदाय की तरफ से करीब 20 राउंड फायरिंग की गई। अब सवाल ये है कि आखिर एक घर में इतनी गोलियों के साथ लोग कैसे जमा थे। इसका मतलब तो यही है कि पहले से वो ये जानते थे कि यहाँ से प्रोसेशन निकलेगा और सही मौका देखकर इनके ऊपर या तो पथराव करना है या गोलियां चलानी है। गोली रेहुआ मंसूर गांव के रहने वाले 22 साल के गोपाल मिश्रा को जाकर लग गई। लोग जब तक कि उन्हें इलाज के लिए ले जा पाते, गोपाल ने दम तोड़ दिया। रामगोपाल मिश्रा के शरीर पर कुल 13 से अधिक घाव थे। रामगोपाल मिश्रा की मौत की खबर फैलते ही लोग बेहद आक्रोशित हो गए। बीच सड़क पर आगजनी और नारेबाजी हो गई। पुलिस ने भीड़ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भीड़ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। सड़क किनारे मौजूद दुकानों को भी निशाना बनाया गया। जुलूस में शामिल लोगों ने दुकानों में जमकर तोड़फोड़ कर दी। ये कल रात की तस्वीर है जब बवाल हो रहा था। कल के बवाल के बाद सुबह रामगोपाल मिश्रा के परिजन रामगोपाल मिश्रा के शव के साथ धरने पर बैठ गए। उनकी मांग ये थी कि आरोपियों को सख्त सजा दिलाई जाए और प्रशासन उनके घरों पर बुलडोजर चलाए। रामगोपाल मिश्रा के परिजन जब महसी तहसील में धरने पर बैठे थे, सैकड़ों की संख्या में गांव वाले हाथों में लठ डंडे लेकर वहां पर खड़े हुए थे और देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई और फिर से नौबत आगजनी और तोड़फोड़ की हो गई। शव को लेकर धरना दे रहे मृतक के परिवार से मिलने के लिए बहराइच के बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौके पर पहुंचे। बीजेपी विधायक ने भीड़ और पीड़ित फैमिली को समझाने की बहुत कोशिश की। जो दोषी पुलिसकर्मी थे उनको निलंबित करने का काम किया है। मुकदमा लिखा गया है। एक गिरफ्तारी हुई है। इसमें से बाकी 20-25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जैसे ही और इनका घर जो गलत बना है उस पर भी कार्रवाई होगी। आप लोग कार्रवाई करोगे तो आप लोग जाइए कार्रवाई कीजिए, न जाइए कार्रवाई कीजिए, फिर यहाँ क्यों भीड़ लगाए हो? जाओ कार्रवाई करो, जाके मैदान सामने है, आगे घर है, उसका जाके कार्रवाई कीजिए जाकर के। इनके हितैषी आए हो कि इनके दुश्मन हो? इसके एक माँ के लड़के का तुम लोग बर्बादी कर रहे हो, 100 की बर्बादी कर रहे हो। राजनीति करने आए हो यहाँ पर आप लोग। यहाँ इनको मुख्यमंत्री जी से बराबर बात हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। जितने दोषी लोग हैं उनको दंडित किया जाएगा, इनको बख्शा नहीं जाएगा। एनएसए में जाएंगे,
और अगर भागने का प्रयास करेंगे तो उनका इनकाउंटर होगा। इसके अलावा क्या हो सकता है? बहराइच को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर हमले कर रहा है, लेकिन बीजेपी ने करारा पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाओं में इजाफा हुआ है। ये भारत को कमजोर करने की साजिश है। किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं? ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थीं जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं कि पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं क्यों रही हैं। कहीं कोई ईमेल आ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कहीं पर रेल की पटरियों के ऊपर कुछ हो रहा है, कहीं पथराव हो रहा है। इनको अलग अलग घटनाओं के रूप में मत देखिए, इन्हें समेकित रूप में, इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखिए, तो भारत के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को आप बेहतर समझ सकेंगे।